Hello everyone and welcome back to the other video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market and how you can plan your trade according to this market. This is a very quick and short video about the Bitcoin and Ethereum update. तो make sure कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप इसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ एंड आपको मजा आ जाए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो बिटकॉइन इन अ 1 आवर टाइम फ्रेम, जैसा कि हमने कल रात को भी बात किया था, बिटकॉइन ने अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है एंड देन ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छा खासा पंपिंग दिया था. होपफुली आपने इस ट्रेड को एग्जीक्यूशन पे अपने आप छोड़ रखा होगा. अगर छोड़ रखा होगा तो आपके सारे टीपीज हिट हो गए होंगे. बिटकॉइन अभी भी इस इम्बैलेंस को उसको फिल नहीं किया है, तो इट विल ट्राई टू फिल दिस इम्बैलेंसेस एंड उसके बाद फिर से एक डाउन शिफ्ट देखने को मिल सकती है. राइट नाउ 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर बिटकॉइन को देखते हो आप, तो बिटकॉइन अपने प्रीवियस हाइस के आसपास अपने आप को सपोर्ट ले रहा है. बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस. इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर बिटकॉइन अपने प्रीवियस इम्बैलेंसेस को फिल करके रिवर्सल करता है तो दैट्स अ वेरी कूल थिंग. अगर ये रिवर्सल नहीं करता है इस पोजीशन से, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट अ डाउनवर्ड मोमेंटम अगेन इन द बीटीसी बिकॉज बीटीसी हैज ऑलरेडी ब्रोकन द चैनल. ठीक है, ये चैनल ऑलरेडी ब्रोक कर चुका है वो एंड आराम से गिर चुका है. अब यहाँ पे अगर ये डबल बॉटम बनाता है, इस इम्बैलेंस को फिल करके रिवर्सल करता है तो ठीक है. अगर नहीं कर पाता है तो नाउ इट इज गोइंग डाउन ऑल द वे डाउन टू दिस जोन अगेन. तो हम इसे कहेंगे एक रेंज बाउंडेड मोमेंटम व्हेन बीटीसी इज ट्रैवल इन द रेंज. ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी भी इसके पास मौका है टू फिल दिस इम्बैलेंस एंड देन रिवर्सल करने की. बट अगर रिवर्सल नहीं कर पाता तो ये फिर से इसी बॉटम पे आने की कोशिश करेगा. सिंपल एज दैट. ये कंसोलिडेशन बहुत तगड़ा था जिस कंसोलिडेशन को बीटीसी ने ब्रेकआउट किया है. अकॉर्डिंग टू दिस कंसोलिडेशन मार्केट को अभी रिवर्सल करना चाहिए इधर से यहां तक के लिए एंड देन फिर मार्केट को डंपिंग करनी चाहिए. तो वेट कर लो आप आराम से 65,600 के आसपास तक का मोमेंटम मिल जाएगा. बट इफ यू वांट टू ट्रेक ट्रेड इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, आई विल रिकमेंड कि आप वेट करो कि ये इंबैलेंस फिल हो जाए. अकॉर्डिंग टू दिस कैंडल ये ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो एक बार ट्रैप हो जाने दो. फोर्स बायर्स ऑलवेज गेट ट्रैप, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं. तो सेकंड बायर्स आ जाने दो, उसको कंफर्मेशन हो जाने दो एंड देन यू कैन प्लान द ट्रेड अकॉर्डिंग टू दिस मोमेंटम. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इथेरियम. व्हाट इज इथेरियम इज डूइंग. कल रात को जो हमने ट्रेड लिया था इथेरियम में, दैट्स अ वेरी कूल फाइन ट्रेड बिकॉज 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने बोला था जैसे ही ब्रेकआउट होता है वैसे ही आप ट्रेड लो. ट्रेड का पहला टीपी था 3111 पहला टीपी था, वो डन हो चुका है. दैट्स अ वेरी कूल मोमेंटम. 45 पॉइंट्स का मोमेंटम इन इथेरियम, दैट्स अ कूल थिंग. अभी भी अपने वो एंट्री पे ही घूम रहा है, नॉट दैट कि उसने अभी भी एसएल हंट किया है, नहीं कुछ नहीं किया. इथेरियम के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे इथेरियम हैज ब्रोकन द चैनल एंड ऑल्सो इथेरियम भी अपने प्रीवियस जो ब्रेकआउट था वहीं पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है. अगर इथेरियम इस लेवल को सस्टेन कर पाता है देन इथेरियम कैन रिवर्स फ्रॉम हियर. अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है देन वी कैन सी अ डाउनवर्ड मोमेंटम अगेन इन इथेरियम. सेम एज इथेरियम के लिए भी वही सेम चीज है ब्रो, कि अगर इथेरियम ड्रॉप करता है तो इथेरियम कैन कम ऑल द वे डाउन टू दिस जोन जो कि है 30,300 वाला जोन, 3000 वाला जोन. 3000 के जोन पे फिर दोबारा आ जाएगा. तो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर बीटीसी इधर से रिवर्स कर पाया तो बीटीसी कैन गो हायर हाइस. अगर बीटीसी इधर से रिवर्स नहीं कर पाया तो देन बीटीसी कम डाउन टू 61,700 के आसपास का मोमेंटम अगेन वो फिर से आ जाएगा नीचे. तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप इस चीज को देखोगे तो यहाँ पे एक रेंज बाउंडेड मोमेंटम होता हुआ दिखेगा, बट ऑल्सो आपको एक डाउनवर्ड डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिख रहा होगा. ये भी हो सकता है पॉसिबल ब्रोज, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो तो थोड़ा बहुत, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी बात किया था कि दिस माइट बी काइंड ऑफ पैटर्न जहां पे हम देखते हैं कि मार्केट डाउनवर्ड जाके कंसोलिडेशन बनाता है. लेट मी टेल यू अगेन. सो इस तरह का पैटर्न जहां पे मार्केट डाउनवर्ड जाके एक मैनिपुलेशन करता है और मैनिपुलेशन करने के बाद मार्केट क्या कर जाता है, रिवर्सल कर जाता है. ठीक है, दैट माइट बी अ सिनेरियो फॉर बीटीसी बट इट्स एन अनलाइकली सिनेरियो. इतना ज्यादा श्योर मत लेना जब तक कि बीटीसी प्रॉपर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कर देता 4 आवर टाइम फ्रेम पे. जब तक ये सिनेरियो को ज्यादा कंसिडरेबली लेने की जरूरत नहीं है. इट इज बियरिश इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप बीटीसी को देखते हो तो बियरिश है, बट हमको अभी इम्बैलेंस जो 1 आवर टाइम फ्रेम का है उसको फिल करना है. सीधी बात है. आप इसमें अपने आप को अंडरस्टिमेट मत करना. बीटीसी विल फिल दिस इम्बैलेंसेस एंड देन मार्केट में डाउन शिफ्ट. इथेरियम अभी भी उतना बेयरिश नहीं है जितना बीटीसी बेयरिश है बिकॉज इथेरियम हैज ऑलरेडी ब्रोकन द चैनल्स. सारे चैनल्स ब्रेकआउट हो चुके हैं, बट इथेरियम अगर कंटिन्यूसली ड्रॉप करता है तो इट कैन कम ऑल द वे डाउन टू 2600 के आसपास तक, 2600 के आसपास तक. तो ध्यान रखना उस चीज का. सो आज के लिए इतना ही. क्विक अपडेट अबाउट बिटकॉइन इथेरियम. इसके अकॉर्डिंग आप ऑल कॉइन्स में भी ट्रेड ले सकते हो. टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बिटकॉइन के अपडेट के बारे में जान गए तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑल कॉइन्स में भी ट्रेड ले सकते हो. सोलाना इज लुकिंग सो मच फाइन. तो अगर इम्बैलेंस उसको फिल करता है तो गो फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड है ना. अगर ब्रेक डाउन करता है तो गो फॉर अ शॉर्ट साइड ट्रेड. इतना तो लर्निंग आपने कर ही ली होगी लाइव स्ट्रीम में, होपफुली, है ना. नहीं की रही होगी तो लाइव स्ट्रीम में फिर से ट्रेड कर लेंगे. ठीक है, हैव अ नाइस डे. मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में गाइज. टेक केयर, गुड बाय.